मेरा नाम अंशुमन शर्मा है और मेरी प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के ऊपर है और मैंने लिया द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसमें भी मेन फार्मिंग एक ऐसी चीज है जो हम सबका यानी कि पूरी दुनिया का पेट भर रही है। सिर्फ फार्मिंग की वजह से हम लोग जिंदा है। फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% पीपल 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood। इसका मतलब है पालमपुर के अंदर 75% से ज्यादा लोग यानी कि वहाँ की जो टोटल जनसंख्या है उसमें 75% पर्सन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग की वजह से जिंदा है। उनका पूरा घर फार्मिंग के ऊपर चल रहा है। लैंड इज फिक्स्ड मीन्स देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन इज रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लैंड एंड एरिया कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। हर आदमी के हिस्से में अपनी खुद की जमीन है, वो किसी और की जमीन पे जाकर के कब्जा नहीं कर सकता या फिर वहां जाकर के अपना अनाज नहीं उगा सकता है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज नो बीन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब है कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड एरिया आता है यानी कि जो खेत खलियान होते हैं उनके अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है 1960 के बाद से पालमपुर के अंदर। सम ऑफ द वास्टलैंड्स in the village has been converted to cultivable land। जो वहां पर वेस्टलैंड्स पड़े थे मतलब जहां पर कोई भी रहता नहीं था उनको खेत खलियानों में बदल दिया गया है समय के साथ साथ। क्रॉप ग्रोन्स इन पालमपुर ड्यूरिंग रेनी सीजन द फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। इन विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। मतलब रेनी सीजन बारिश के महीनों में जो फार्मर्स हैं वो जवार एंड बाजरा उगाते हैं पालमपुर के अंदर और विंटर्स में वहां पर गेहूं उगाया जाता है। पालमपुर है स्मॉल विलेज देयर आर मैनी फार्मर्स हैज बीन ओन द फील्ड बट द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड आर वेरी स्मॉल। पालमपुर में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके पास बहुत छोटी जमीनें हैं जिसकी वजह से वो एक ही साल में 2 से 3 अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों के पास इतना पैसा या फिर इतना वो हो जाए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। द मेन क्रॉप ग्रोन्स इन दीज फार्मर्स आर व्हीट, बाजरा, शुगर कैन एंड पोटैटो। शुगर कैन हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा रीजनरेट करने में। मॉडर्न फार्मिंग equipment used in modern farming HIV seeds, fertilizers, pesticides, farm machinery in irrigation। मॉडर्न फार्मिंग के अंदर इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इसके अंदर पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता है। जो सीड्स इसके अंदर यूज होते हैं वो HIV सीड्स कहलाते हैं और इनको उगने के लिए ज्यादा पानी और अच्छी उपज का वो चाहिए होता है। मॉडर्न फार्मिंग एडवांटेज मॉडर्न फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यह क्रॉप यील्ड को बढ़ा देता है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सच एज यूज ऑफ high yielding crop varieties। high yielding crop varieties is a types of seeds which are used in modern farming। more effective use of resources, जो हमारे पास रिसोर्स है उनका और अच्छी तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। Prescription agriculture technologies such as GPS guides, tractors and irrigation system allow farmers to apply water, fertilizers and pesticides more precisely। Reduce need to convert natural habitat into irrigation land। मतलब इसके अंदर हम बंजर जमीन के ऊपर भी एक तरीके से हम बंजर जमीन के ऊपर भी खेत खलियान और गेहूं ये सब उगा सकते हैं HIV सीड्स और इन सब के द्वारा। इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर फार्मर्स, मतलब इसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक कैन हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दिस कैन लीड टू बी अ बेटर स्टैंड ऑफ लिविंग फॉर फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। इसकी वजह से वो ज्यादा पैसा कमा पाते हैं और अपना खुद का कोई और काम भी शुरू कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग के डिसएडवांटेज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट overuse of fertilizers and pesticides can lead to water pollution and soil degradation। इसका मतलब है जो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज हो रहा है उसकी वजह से जो मिट्टी है वो सड़ती जा रही है। पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन इकोनॉमिक फैक्टर
reliance on machinery and chemicals can make farming capability intense, putting a strain on small farmers. जो छोटे फार्मर्स होते हैं, इस मॉडर्न फार्मिंग को करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं यूजुअली ट्रेडिशनल फार्मिंग से, तो जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ट्रैक्टर के लिए फ्यूल, डीजल, HYV सीड्स भी बहुत महंगे आते हैं और फर्टिलाइजर्स भी खरीदने पड़ते हैं। हेल्थ कंसर्न्स, एंटीबायोटिक्स यूज इन मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन कंट्रीब्यूट टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके अंदर वो भी किया जाता है, मतलब दवाई भी छिड़की जाती है, जो इंसानों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकती है या फिर हानिकारक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर, टोटल फैमिलीज इन पालमपुर आर 450। पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज रहती थी, जिसके अंदर 1/3 जो थी फैमिलीज आर लैंडलेस, मतलब उनके पास कोई भी जमीन ही नहीं थी। मतलब टोटल फैमिलीज 450 थी, तो 150 लोगों के पास अपनी कोई भी जमीन नहीं थी, 150 फैमिलीज के पास। 240 फैमिलीज हैव स्मॉल लैंड्स, 240 फैमिलीज के पास बहुत छोटे छोटे खेत खलिहान थे, और 60 फैमिली जो बच जाती हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन थी। लैंड लेबर एज लेबर इनकम, अब जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में खुद जाकर के काम नहीं करते हैं, वो लेबर को मिलाते हैं, और वहाँ पालमपुर और पूरे देश में वही लोग लेबर करते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। यानी कि जो 150 फैमिलीज बच गई थी वह अब दूसरों के खेतों में जाकर के काम करती हैं और उनको लेबर इनकम मिलती है। लेबर इनकम वह इनकम होती है जो प्रतिदिन की उनको आया मिलती है। द मिनिमम वेज फॉर अ लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज रेस 300 पर डे मार्च 2019। मार्च 2019 के बाद से हर एक फार्मर जो किसी और के खेत पे जाकर के काम करता है उसको 300 रुपए पर डे की तनख्वाह मिलती है। थैंक यू।